हेलो दोस्तों, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया कीजिए। प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। वो पहले ऐसा नहीं था, फलक मन में सोचते हुए बोली। फलक को अपना बिता हुआ कल याद आने लगा जब वो अर्पित स्कूल टाइम में थे। अर्पित हमेशा जीन्स के साथ सफ़ेद जर्सी पहनता था। वो उससे 4 साल बड़ा था। वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ स्कूल में मुझे ढूंढने भी आता था। उसके दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखकर मजाक करते हुए बोलते थे, बुरी बात है अर्पित, तुम अपनी इस गर्लफ्रेंड को हमसे छुपा रहे हो, वैसे ये बहुत सुंदर है। उनकी बात सुनकर वो शर्म से लाल हो जाता था और वो मुझे प्यार से और कोमल नज़रों से देखता था। लेकिन उसे क्या हुआ? क्या हुआ उसे अब? ऐसा लगता है जैसे उसके दिल का एक हिस्सा खोखला हो गया हो। अर्पित नाम हमेशा उसकी उन दिनों के दौरान सुखद अर्थ रखता था, जब तक कि वो बड़ी नहीं हो गई और वो बदल गया। अब उनके बीच की चीजें कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती थी। फलक ने अपने आंसू पोंछे। जब वो चल रही थी तो उसके बैग में उसका फोन बज उठा। हेलो मिस फलक, मैं ऐसे फिल्म से बोल रहा हूँ, हमें एक टेम्पररी एम्प्लॉय की तलाश है, क्या आप फ्री हैं? फलक ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ मैं फ्री हूँ, बताइए क्या काम है, मैं अभी आती हूँ। फलक मुस्कुराई और मन में बोली, किसी के आने से या किसी के जाने से लाइफ नहीं रुक जाती है, लाइफ चलती रहती है। वो हार नहीं मानेगी और नहीं खुद को टूटने देगी। उसकी माँ अभी भी अस्पताल में पड़ी हुई थी। मेडिकल फीस और ट्यूशन फीस सब उसके कंधों पर थी। वो अच्छी तरह से जिएगी ताकि उसे रोने वाले सभी लोगों को साबित कर सके। इधर एक फिल्म के सेट पर डायरेक्टर ने चिल्लाया, एक्शन। एक खूबसूरत दूसरी लड़की लीड ने फलक की ओर इशारा किया और डांटा, तुम बेशर्म लड़की, तुमने मेरे पति को बहकाने की हिम्मत कैसे की, चुड़ैल। दूसरी हीरोइन ने फलक को थप्पड़ मारा। उसने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि फलक की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी साथ दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उसके आंसू बहने लगे। उसने कमजोरी से कहा, मैडम आपको कोई गलतफहमी है। फलक फिर से बोली, मैं निर्दोष हूँ। कट। डायरेक्टर ने चिल्लाया। उसने दोनों को सेटिस्फाई स्माइल के साथ देखा। बहुत बढ़िया, एक ही टेक में हो गया। तभी दूसरी हीरोइन को जल्द ही उसके हेल्पर ने जैकेट से ढक दिया। उसने अपने हाथ में गर्म दूध वाली चाय का प्याला पकड़ा हुआ था। जैसे उसने फलक के गाल पर थप्पड़ से बना लाल निशान को देखा, उसने बनावटीपन से माफी मांगी। फलक मुझे माफ कर दो, मैं रोल में बहुत ज्यादा डूब गई थी, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई होगी। फलक ने अपने गाल को छुआ और दूसरी नायिका की आंखों में उसके प्रति तिरस्कार को अनदेखा करना ज्यादा सही लगा उसको। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। दूसरी हीरोइन ने मुस्कुराते हुए कहा, फलक मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूँ। मुझे लगता है कि तुमने थप्पड़ मारने वाले दृश्य में बहुत अच्छा काम किया है। अगली बार अगर ऐसा कोई दृश्य होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर वो अपनी असिस्टेंट के साथ चली गई। फलक के करीब रहने वाली उसकी दोस्त, या बोले तो जो वहाँ एकमात्र लड़की जो फलक की मदद करती है, प्रीत बाहर आई और उसे 2000 रुपये दिए। उसने देखा कि दूसरी लीड हीरोइन बहुत प्राउड और अहंकार से फूल रही थी। वो गुस्सा होकर बोली, फलक उसने तुम्हें जानबूझकर इतनी जोर से मारा, उसने तुम्हारा मजाक भी बनाया। वास्तव में तुम्हारी एक्टिंग उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, बस तुम्हें अभी तक ब्रेक नहीं मिला है। फलक ने 2000 रुपये अपने बैग में रखे। उसने प्रीत की ओर कंधे उचकाए और मुस्कुराई, उसने मुझे जोर से मारा। मेरा चेहरा दुख रहा है, लेकिन उसका हाथ भी दुख रहा है। साथ ही अगर वो मुझसे वाकई नफरत करती है तो उसने मुझे इतना जोर से क्यों मारा? इससे मेरा प्रदर्शन को बढ़ाया। बदला लेने के लिए वो मुझे 1 दर्जन बार मार सकती है। मैं नहीं कह सकती कि वो स्मार्ट है या बेवकूफ। फलक ने जो कहा उससे प्रीत खुश हो गई। फिर उसके सहकर्मी ने उसे एक बार फिर से इनवाइट किया। प्रीत ने फलक को भी अपने साथ खींचते हुए बोली, फलक चलो साथ में कुछ पीते हैं और सब कुछ नेगेटिव भूल जाते हैं। नशा हजारों दुखों का समाधान है। इधर बार के एक निजी कमरे में फलक ने प्रीत ने कुछ गिलास शराब पी। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। फलक ने प्रीत की बात को सही माना कि कभी कभी नशे में रहना भी हजारों दुखों का समाधान बन सकता है। वो इन्हीं भावनाओं के साथ उसने कुछ गिलास शराब और पी। इसी वजह से उसे कुछ देर के लिए ही सही उन सभी धोखे और टेंशन से मुक्ति या कहो हल्का महसूस हुआ। वो वॉशरूम जाने के इरादे से नशे में खड़ी हो गई। प्रीत उसके साथ देना चाहती थी, लेकिन उसके कॉलीग ने उसे रोक लिया।
फलक ने हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। फिर वो कमरे से बाहर चली गई। फलक कमरे से बाहर निकली ही थी कि उसने अंदर बैठे लोगों को उसके बारे में बात करते हुए सुना। यार विपिन, फलक 2000 के लिए थप्पड़ खाने को कैसे तैयार हो गई? मुझे तो वो मिश्रा परिवार की प्यारी लाडली बेटी के रूप में याद आती है। उसका ये हाल कैसे हुआ? मुझसे तो पूछो भी मत। ये सब उसके बदचलन पिता की वजह से है। फलक की माँ को बचपन में नाटक देखना बहुत पसंद था और वो एक थिएटर में जाके नाटक देखती थी। वहीं पर उनकी वो एक शानदार कलाकार के साथ बहुत करीब हो गई थी। वो कलाकार उसके घर भी आने जाने लगी थी। इसी कारण ही तो फलक के पापा का उस कलाकार के साथ अफेयर चलने लगा था। ये बात फलक की माँ को तब पता चला था जब वो औरत उसके पति के बच्चे की माँ बनने वाली थी। फलक के पापा मिस्टर जगदीश प्रसाद मिश्रा और उस औरत ने 20 साल पहले अलका को जन्म दिया था। इन सबके बावजूद फलक ने अलका को अपनी छोटी बहन की तरह माना, बिना ये जाने कि वो हकीकत में उसकी सौतेली बहन थी। फलक के पिता ने फलक की मां पल्लवी को तलाक दे दिया। जगदीश प्रसाद मिश्रा अलका की मां के साथ रहने लगे और फलक और उसकी मां को परिवार से बाहर निकाल दिया। क्या श्रुति मिश्रा? वो एक्टिंग में बेहद अच्छी है। वो एक बहुत प्रशंसित कलाकार है। कैसे? शश, फलक को ये सुनने मत दो। दुनिया अमीर लोगों के पैसे के कानून से चलती है। लोगों को सब कुछ पता था कि श्रुति मिश्रा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पति के साथ मिलकर उसके पीठ पीछे धोखा दे रही है। लेकिन किसने कुछ कहने की हिम्मत की नहीं की और ना कोई कुछ कहेगा, क्योंकि लोग ऐसे हैं। मुझे तो बस फलक और उसकी माँ के लिए सच में बहुत दुख होता है। उसकी माँ अभी भी बीमार है और उसके मंगेतर और गोयनका परिवार ने बहुत कम मदद की है, या कहो कि मदद ही नहीं की कभी। वो रियली बहुत स्ट्रगल कर रही है। ओह, और फलक है वो समझौता नहीं करेगी। हर दिन उसके सुंदर चेहरे पर लाखों आदमियों की लार टपकाने की बातें सुनता रहता हूँ। अब मैं किसी शुगर डैडी को फंसाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पार्टियों में जाए और बड़े लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए तैयार हो जाए तो उसकी इनकम ए लिस्ट सितारों के बराबर हो सकती है। ये राइट। फलक जब डायमंड फिल्म अकादमी में पढ़ रही थी तब वो एक बेहतरीन स्टूडेंट थी। जब वो 19 साल की थी तब आरके एंटरटेनमेंट उसे साइन करने वाला था, लेकिन उसने एक बार आरके के सीईओ को थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने उसका हाथ छुआ था। उस घटना के बाद उसे पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और अब वो केवल बस छोटे मोटे रोल्स ही कर सकती है, और उस पर भी बहुत से छुपे हुए नियम है उसके लिए। कमरे के अंदर लोगों को उसके बारे में बात करते हुए सुनकर फलक ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो दीवार पर हाथ रखकर बाथरूम में चली गई। उसने मन ही मन में सोचा, उसे उस आदमी को थप्पड़ मारने का कभी पछतावा नहीं होगा। लोग कहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गंदगी से भरी है, लेकिन फिल्म जगत में हर कोई गंदा नहीं होता है, केवल काले दिल वाले लोगों को छोड़कर। वो कभी भी अपनी मॉरल वैल्यूज से समझौता नहीं करेगी या खुद को धोखा नहीं देगी। ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने के बावजूद भी फलक को चक्कर आ रहे थे। वो बाथरूम से बाहर चली आती है। कुछ कदम चलने के बाद वो एक आदमी से टकराई जिसकी शराब की गंध बहुत तेज थी। उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? फलक ने भौहें से कोड़ी। उसने उसे देखा और जम गई। कितनी छोटी दुनिया है। वो वही आदमी था जिसके बारे में वो लोग अभी बात कर रहे थे। वो आदमी भी फलक को देखकर दंग रह गया, लेकिन फिर उसकी आंखें चमकने लगीं। पिछले 2 सालों में फलक उन सभी ए लिस्ट सितारों से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी जिनके साथ उसने बिना मेकअप के भी सोया था। वो आगे बढ़ते हुए बोला, ओह, ये तुम हो? तुम पिछले 2 सालों से कैसी हो? क्या तुम आरके में वापस आना चाहती हो? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम्हारा वहाँ हमेशा स्वागत है। ये एक 40 साल का आदमी था जिसने थोड़ी शराब पी रखी थी। ठीक है, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने हिम्मत की थी, क्योंकि आरके और एजी एंटरटेनमेंट, जिनमें से बाद वाली कंपनी गोयनका परिवार की थी, इंडस्ट्री की 2 सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनियां थी। बदकिस्मती से वो दोनों से अलग हो गई। आपके प्रपोजल के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने बेपरवाही से चलते हुए कहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उस आदमी ने उसे गंदी और उत्तेजित नज़र से देखा। वो इस इंडस्ट्री में इतने लंबे समय से था कि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि कोई ऐसी लड़की थी जिसे वह चाहता था लेकिन उसे पा नहीं सका है। वो उसके साथ चलने के लिए कुछ कदम दौड़ा, उसकी कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा और कहा, मिस फलक मिश्रा, कठिन रास्ता मत चुनो। मैं इंश्योर करूंगा कि अगर तुम हाँ कहोगी तो तुम्हारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। टू बी कंटिन्यू।
Please subscribe my channel and like, comment, share.